हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पेरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पेरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने मई मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जितने भी मई मंथ में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बने हैं उन क्वेश्चंस को क्लास में कवर करेंगे। जो हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास चल रही थी वो जो वो हेल्थ इशू की वजह से नहीं आ पाई। तबीयत खराब थी मेरी, इसी रीजन की वजह से मई मंथ में जो करंट अफेयर है डेली डेली वाले वो नहीं हो पाए थे। जितने भी हमारे मिस हुई हैं क्लासेस उन्हीं को हम इस क्लास में कवर करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चंस इस क्लास में कवर किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? भगत सिंह कोश्यारी जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनको सम्मानित किया गया है पद्म भूषण सम्मान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी, जिनको सम्मानित किया गया है पद्म भूषण सम्मान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन एस राजा सुब्रमण्य। एन एस राजा सुब्रमण्य को अपॉइंट किया गया एज ए न्यू सीडीएस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्य अपॉइंट एज ए न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो भारतीयों को विटली अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? विटली अवार्ड, जिसे हम ऑल्सो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं, यानी कि जो विटली अवार्ड है इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। और ये इस बार दो भारतीयों को दिया गया है और उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, परवीन शेख एंड बरखा सुभा। परवीन शेख एंड बरखा सुभा को सम्मानित किया गया है विटले अवार्ड 2026 से, यानी कि ग्रीन ऑस्कर अवार्ड 2026 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सर्विस was launched by which organization? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, डीएमआरसी के द्वारा शुरू कर गई है इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सर्विस। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कैरेबियन देश यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? Which has became the first Caribbean country to adopt UPI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो कि हमारे भारत का अपना है। इसको अपनाने वाला जो देश बना है कैरेबियन वो है त्रिनिदाद और त्रिनिदाद एंड टोबैगो फर्स्ट कैरेबियन कंट्री है जिसने अडॉप्ट किया है यूपीआई को, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ आइलैंड ऑफ त्रिनिदाद। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? यूआईडीएआई जो कि रेगुलेट करती है आधार को, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है सौरभ विजय। सौरभ विजय को अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि सीईओ ऑफ यूआईडीएआई।
यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? इंडियन सुपर लीग आईएसएल का टाइटल जो जीता गया है, ये जीता गया है ऑप्शन नंबर सी के द्वारा, ईस्ट बंगाल एफसी। ईस्ट बंगाल एफसी के द्वारा जीता गया है इंडियन सुपर लीग का टाइटल 2026 का। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी स्पोर्ट्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? Who won the International Booker Prize 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यांग सुआंग जी। यांग सुआंग जी ने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a new chairman of प्रसार भारती? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रसून जोशी। प्रसून जोशी को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर का आर्टिकल है। प्रसून जोशी बने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। केंद्र सरकार ने की नियुक्ति, रचनात्मक दुनिया के दिग्गज को मिली बड़ी जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य कागज रहित न्यायपालिका लागू करने वाला पहला राज्य बना है? Which state has become the first in the India to have paperless judiciary? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। सो सिक्किम बन चुका है फर्स्ट स्टेट इंडिया का जो कि कागज रहित न्यायपालिका लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री के जिप्पी ग्रेवाल ने अपनी किस फिल्म के लिए दादा साहिब फाल्के अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जीता है? यानी कि किस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जीता है पंजाब के म्यूजिक एंड फिल्म इंडस्ट्री के जिप्पी ग्रेवाल ने? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकाल। सो अकाल मूवी के लिए जिप्पी ग्रेवाल को दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का। जैसा कि आप देख सकते हैं, जी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अपशिष्ट निपटान के लिए ग्रीन मेथनॉल संयंत्र के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इंडिया फर्स्ट ग्रीन मेथनॉल प्लांट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। सो गुजरात में बन रहा है भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट जो कि बनाया जाएगा वेस्ट डिस्पोजल के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गई है? विच कंपनी हैज द बिकेम इंडिया फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्काई रूट एरोस्पेस। सो स्काई रूट एरोस्पेस जो कि इंडिया की प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी, ये बन चुकी है फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। स्काई रूट भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी जिसने 60 मिलियन डॉलर जुटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 157। सो 157 यानी कि 157 रैंक इंडिया ने हासिल करी है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज
डेडिकेट टीचर अवार्ड 2026 में साउथ एशिया रीजनल का किताब किसने जीता है? दक्षिण एशिया क्षेत्र से कैम्ब्रिज डेडिकेट टीचर अवार्ड। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोमा मंडल। सोमा मंडल को सम्मानित किया गया है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 से साउथ एशिया रीजनल से। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएमई मंत्रालय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जिसकी फुल फॉर्म है के सेक्रेटरी के रूप में किसने पदभार संभाला है, यानी कि किसे अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ एमएसएमई मंत्रालय का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भरत खेड़ा। भरत खेड़ा ने चार्ज संभाला है सेक्रेटरी ऑफ एमएसएमई मिनिस्ट्री का। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पोर्टेबल बेड साइज एमआरआई सिस्टम कहां शुरू किया गया है? वेयर हैज इंडिया फर्स्ट पोर्टेबल बेड साइज एमआरआई सिस्टम बीन लॉन्च? जो कि लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर बी, एम्स दिल्ली में। ओके, एम्स दिल्ली में इंडिया फर्स्ट पोर्टेबल बेड साइज एमआरआई सिस्टम को शुरू किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। और एमआरआई की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य कौन सा देश बना है? Which country has become 26th member of International Big Cat Alliance? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को, जिसके साथ ये बन चुका है 26वां मेंबर। जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एआई पावर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर जो कि स्थापित किया गया है पलामू टाइगर रिजर्व में। आपको यह बताना है कि पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड में स्थित है पलामू टाइगर रिजर्व, जिसमें भारत का पहला एआई पावर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर को स्टैब्लिश किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने किया है? टॉप इन मेडल टैली एट एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड में। थाईलैंड ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियन 2026 में टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में नानाजी देशमुख सर्वश्रेष्ठ पंचायत सतत विकास पुरस्कार में किस ग्राम पंचायत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? नेशनल पंचायत अवार्ड में नानाजी देशमुख सर्वश्रेष्ठ बेस्ट पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है न्यू नेपन गांव पंचायत को। न्यू नेपन गांव को दिया गया है नानाजी देशमुख बेस्ट पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड का, जो कि स्थित है असम में। यानी कि जो असम की पंचायत है न्यू नेपन गांव, उसको सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में नानाजी देशमुख बेस्ट पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय युवाओं में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप कड़प्पा पहल किस राज्य में शुरू की गई? स्टार्टअप कड़प्पा इनिशिएटिव
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा स्टार्टअप कडप्पा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जो कि प्रमोट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन अमॉन्ग लोकल यूथ के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खिलाड़ी लगातार 5 एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? फर्स्ट प्लेयर टू विन 5 लगातार एटीपी मास्टर 1000 टाइटल्स जीते हैं जिनके द्वारा, और इनका नाम है जैनिक सिनर। सो जैनिक सिनर ने लगातार 5 बार एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को भारत का पहला मोती उत्पादन क्लस्टर घोषित किया गया है? इंडिया फर्स्ट पेरल फार्मिंग क्लस्टर जो डिक्लेयर किया गया है, ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग झारखंड। सो हजारीबाग झारखंड को डिक्लेयर कर दिया है एज ए भारत का पहला मोती उत्पादन क्लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जननी प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जननी प्लेटफॉर्म। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जननी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सेवाओं को मजबूत करने के लिए यह प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। किस संगठन को वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which organization has been awarded the UNESCO World Press Freedom Prize for year 2026? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट। सुडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहां लॉन्च किया गया? स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैलापागोस द्वीप समूह। गैलापागोस द्वीप समूह में वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस दिवस 2026 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ रेड क्रॉस डे 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव 2026 की रेड क्रॉस डे 2026 की थीम है। और रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर? ये किया जाता है 8 मई को। ओके, 8 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वीं राष्ट्रीय मंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। सो न्यू दिल्ली में आयोजित की जाएगी कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 22वां एडिशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और ये स्टार्ट होने वाली है 27 जुलाई से 2 अगस्त तक। किस राज्य ने रियल टाइम डिजास्टर रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए खुआरेल ऐप लॉन्च किया है? खुआरेल ऐप जो कि एक रियल टाइम डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए लॉन्च किया गया है, और ये जो किया गया है मिजोरम सरकार के द्वारा। ओके, मिजोरम राज्य ने आपदा प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो रियल टाइम की जो प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए खुआरेल ऐप लॉन्च किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला बासमती जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा?
कंट्री फर्स्ट बासमती ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ओके, राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। सो जैसा कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में ये इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड बासमती ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर को बनाया जाएगा और यह बनाया जाएगा अपीडा के द्वारा। अपीडा जो कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसके द्वारा साइन किया गया है 70 साल के लिए लीज एग्रीमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2026? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 की थीम क्या है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ पीस। शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ पीस 2026 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी डेट को किया जाता है? यह किया जाता है 3 मई को। ओके, 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पहलवान बनने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? हु इज द प्लेयर हु बिकेम द नंबर 1 रेसलर इन द वर्ल्ड रैंकिंग? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुजीत कलकल। सुजीत कलकल हैं जो कि रेसलिंग में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पर इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है, भारत का नया कुश्ती किंग, विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पहलवान बने सुजीत कलकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर? सो रक्षा क्षेत्र में भारत का जो स्थान है वर्ल्ड में वो है 5th पोजीशन। ओके, 5वें स्थान पे इंडिया रैंक करता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया नाउ वर्ल्ड 5th टॉप मिलिट्री स्पेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य बना है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। सो सिक्किम बन चुका है इंडिया फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, सीजीआई डिक्लेयर्स सिक्किम टू द फर्स्ट पेपरलेस स्टेट जुडिशरी इन कंट्री। सो हमारे जो सीजीआई हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है सूर्यकांत, उनके द्वारा डिक्लेयर कर दिया है सिक्किम को फर्स्ट पेपरलेस स्टेट जुडिशरी इन कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने किस क्षेत्र के क्षमता निर्माण के लिए मिशन सक्षम की शुरुआत की है? सो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है मिशन सक्षम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ विच सेक्टर? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंकिंग सेक्टर। सो अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मिशन सक्षम लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा ने किस देश की महिला फुटबॉल टीम को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वापसी की मंजूरी दी है? सो फीफा ने अप्रूव कर दिया है रिटर्न टू इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए वुमेन्स फुटबॉल टीम को, और वो जो वुमेन्स टीम है वो है अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की जो वुमेन्स टीम है उसको वापसी के लिए मंजूरी दे दी गई है फीफा के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, फीफा अप्रूव रिटर्न ऑफ अफगानिस्तान वुमेन्स फुटबॉल टीम टू इंटरनेशनल कंपटीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। आपको यह बताना है कि यह कौन से एक्सप्रेसवे है। सो
उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। ओके, गंगा एक्सप्रेसवे से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है और ये है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 42.195 किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ के 2 घंटे से कम समय में पूरा करने वाले विश्व के पहले एथलीट कौन बने हैं? 2 घंटे में कंप्लीट करने वाले सबसे लंबी मैराथन जो कि 42 किलोमीटर की है, और ऐसा जो किया है कारनामा वो किया गया है ऑप्शन नंबर डी, सेलेबेस्टियन सावे। सेबेस्टियन सावे बन चुके हैं वर्ल्ड के फर्स्ट एथलीट जिन्होंने 2 घंटों से कम समय में 42 किलोमीटर की लंबी मैराथन को पूरा किया। डाबर इंडिया ने भारत के कारोबार का सीईओ किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed as a CEO of डाबर इंडिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरजीत एस भल्ला। हरजीत एस भल्ला को बनाया गया है सीईओ ऑफ द डाबर इंडिया का। जैसा कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, डाबर इंडिया अपॉइंट्स हरजीत भल्ला एज अ सीईओ ऑफ इंडिया बिजनेस ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस आर्मी वॉर कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम सम्मान से किस सेना प्रमुख को सम्मानित किया गया है? भारत के किस आर्मी चीफ को सम्मानित किया गया है यूएस आर्मी वॉर कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सम्मानित किया गया है यूएस आर्मी वॉर कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम से। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित सेला झील पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है, जिससे भारत में रामसर साइट की जो कुल टोटल संख्या है वो 99 हो चुकी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित है सेला झील बर्ड सेंचुरी, जिसे रामसर साइट के स्थल में शामिल किया गया है, और इसी के साथ साथ अब टोटल इंडिया में हो चुके हैं 99 रामसर साइट। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, सेला झील बर्ड सेंचुरी ऑफ अलीगढ़ गेट्स ए ग्लोबल टैग टेकिंग इंडिया टैली ऑफ प्रोटेक्टेड वेटलैंड टू 99। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में बेस्ट प्लेयर अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? बेस्ट प्लेयर अवार्ड एट लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज को बेस्ट प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है, मेल की कैटेगरी में जो है वो कार्लोस अल्कराज हैं, एंड फीमेल की जो बेस्ट खिलाड़ी हैं वो है सवालेंका। ओके, आइना सवालेंका, इन दोनों को सम्मानित किया गया है लॉरियस अवार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा लॉन्च किए गए हैंडलूम विश्व सूत्र इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? विश्व सूत्र इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जो भी हैंडलूम है यानी कि हथकरघा क्षेत्र को वैश्विक पहचान दिलाना, इस इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य है विश्व सूत्र। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का उपाध्यक्ष वाइस चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है अशोक कुमार लाहिरी। अशोक कुमार लाहिरी को अपॉइंट किया गया है एज अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अशोक कुमार लाहिरी अपॉइंटेड एज अ नीति आयोग वाइस चेयरपर्सन। अगर वाइस चेयरपर्सन अशोक कुमार को बनाया है तो
नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, ये भी वेरियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं वो हैं पीएम मोदी, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो होते हैं नीति आयोग के चेयरपर्सन, एंड जो वाइस चेयरपर्सन है वो अशोक कुमार को बनाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत ने 67 देशों में से कौन सा स्थान हासिल किया है, कौन सा स्थान प्राप्त किया है इंडिया ने इन यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्स्थ। सो सिक्स्थ रैंक हासिल की है इंडिया ने। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, और इसमें से भी जो गोल्ड मेडल जीता गया है वो जीता गया है श्रेया शांतनु मुधांदा के द्वारा। ओके, श्रेया शांतनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2026 किस देश में आयोजित किया जा रहा है। जूनियर वर्ल्ड कप 2026 का शूटिंग का, और ये किया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, मिस्र में, इजिप्ट। सो इजिप्ट की कैपिटल जो है कायरा, वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से प्रसिद्ध पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। सो ऑस्कर ऑफ साइंस, सो ऑस्कर ऑफ साइंस को एक और नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम है ब्रेक थ्रू प्राइज। ओके, ऑस्कर अवार्ड या ब्रेक थ्रू प्राइज अगर एग्जाम में आ जाए तो सेम ही क्वेश्चन है इसका मतलब। ओके, दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि एक ही अवार्ड दो नामों से पुकारा जाता है, और इसको जो हमारे भारत के व्यक्ति हैं उनको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, और उनका नाम है डॉक्टर अतानुनाथ। डॉक्टर अतानुनाथ को सम्मानित किया गया है ऑस्कर ऑफ साइंस के अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 95 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, चेस ग्रैंड मास्टर 95। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणोयक घोष। अरुणोयक घोष बन चुके हैं इंडिया के 95 चेस ग्रैंड मास्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, कंकरिया कोचिंग डिपो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो किस राज्य में स्थित है। इंडिया फर्स्ट वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। सो गुजरात में है कंकरिया कोचिंग डिपो, जो कि जितने भी वेस्ट वाटर है उसको ट्रीटमेंट करके 1.6 लाख लीटर का जो डेली वाटर कंजप्शन है उसको सेव करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीतू समरा। नीतू समरा को अपॉइंट किया गया है एज ए सीईओ ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्राइवन टू एंड मलेरिया नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट। ड्राइवन टू एंड मलेरिया नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट 2026 की वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम है। और वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, ये किया जाता है 25 अप्रैल को। ओके, 25 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम। तो नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीकांत वेलामाकनी को अपॉइंट किया गया एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम। और जो नेस्कॉम है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम की फुल फॉर्म है, जिसका न्यू चेयरमैन बनाया है श्रीकांत वेलामाकनी को। ओके,
जैसा कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्डर्स क्लासिक 2026 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय गोल्फर ने जीता है? बोल्डर्स क्लासिक 2026 गोल्फ टूर्नामेंट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुभंकर शर्मा। ओके, शुभंकर शर्मा ने जीता है बोल्डर क्लासिक 2026 का गोल्फ का टूर्नामेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed as a first woman chief justice of Andhra Pradesh High Court? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस लीसा गिल। जस्टिस लीसा गिल को बनाया है आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, और ये पहली वुमेन है जो कि बनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नायडू ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने पर न्यायमूर्ति गिल को दी बधाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में 2 टन जीवन रक्षक दवाइयां तंजानिया भेजी हैं। सो तंजानिया की कैपिटल क्या है? सो इंडिया ने रिसेंटली 2 टन लाइफ सेविंग मेडिसिन तंजानिया भेजी हैं। सो तंजानिया सुर्खियों में, सो इसलिए आपको याद रखना है कि तंजानिया की कैपिटल क्या है। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डोडोमा। सो डोडोमा है तंजानिया की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है? What was India's position in ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट रैंक हासिल करी है इंडिया ने जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में। और अगर आपने पिछली क्लास पढ़ी हो तो हमने उसमें पढ़ा था कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया, और ये किया गया था इजिप्ट में। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। और इंडिया ने टोटल जो मेडल जीते हैं वो जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में, और वो जीते हैं 16। ओके, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर एंड 5 ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला स्थायी परमाणु अवशिष्ट भंडार किस देश द्वारा बनाया गया है? वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट जो बनाया गया है, ये बनाया गया है फिनलैंड के द्वारा। ओके, फिनलैंड ने बनाया है। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।